एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2% प्रेगनेंसीज जो होती है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज। एक्टॉपिक से डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दूंगी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी गर्भावस्था है जो गर्भाशय से बाहर होती है। ऐसा तब होता है जब निषेचित अंडाणु अपनी नॉर्मल जगह से हटकर ऐसी जगह पर प्रत्यारोपित या इम्प्लांट होता है जो उसके विकास को सहारा नहीं दे सकती। प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली ट्यूब्स के अंदर, ओवरीज के अंदर, यूट्राइन लिगामेंट्स के अंदर या सर्विक्स या विजाइना में पाई जाती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जारी नहीं रह सकती क्योंकि कुदरत के हिसाब से गर्भावस्था जो है वो गर्भाशय में ही ठहर सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जानलेवा भी हो सकती है यदि फैलोपियन ट्यूब फट जाए। ऐसे में गंभीर रक्तस्राव, संक्रमण और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2% प्रेगनेंसीज जो होती है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज होती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी गर्भधारण के 4 से 6 सप्ताह के बीच में पहचानी जाती है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है रोनी से रक्तस्राव, पेट के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, वो मरीज को चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना और यदि ट्यूब फट जाए तो पेशेंट को बेहोशी छाना और अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत लो होना जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके अलावा मलाशय पे दबाव पड़ना, ये सब कुछ मरीज को होता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की संभावना उन मरीजों में ज्यादा होती है जिनमें पहले कोई ट्यूब की दिक्कत रही हो, जैसे कि पहले कोई सर्जरी हुई हो या ट्यूब में गांठ हो या पहले पेशेंट ने कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया हो या काफी लंबे समय से उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज चल रही हो या एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हो। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या पता हमें प्रसव पूर्व जांच, रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण और अल्ट्रासाउंड से हम करते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का इलाज हम मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवा से भी कर सकते हैं और सर्जरी से भी कर सकते हैं और ये निर्भर करता है कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और उसका HCG लेवल्स क्या है। अर्ली प्रेगनेंसी में हम मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन दे सकते हैं जो धीरे धीरे HCG लेवल्स को शरीर में कम करके फीटस को एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज की हो या ट्यूब फटने की स्थिति में हो तो ऐसे में हम ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर डैमेज ट्यूब को निकालते हैं। सर्जरी के बाद महिला को 3 से 4 सप्ताह के अंदर आराम आना शुरू हो जाता है और मरीज को हम रेस्ट और बैलेंस डाइट और मेंटल कामनेस की सलाह देते हैं। रेगुलर फॉलोअप और मॉनिटरिंग से फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करने में आसानी रहती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर के सुपरविजन में रेगुलर अल्ट्रासाउंड और HCG लेवल्स कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे की फ्यूचर प्रेगनेंसी को प्लान करने में कोई दिक्कत ना आए। दोबारा गर्भधारण करने से पहले कम से कम 3 महीने का अंतराल दें और प्री कंसेप्शनली आप फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट शुरू करें।